नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेजों में जो 1455 पदों पर नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर है। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के सापेक्ष 1376 पदों पर जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी, क्या 1376 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है या फिर कुछ लोग अभी जो है बचे हैं, कितनी पोस्टें अभी खाली है, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे अदर स्टेट वाले मामले पर, बात करेंगे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले मामले पर। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी कुछ बातों पर। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मांगी जा सकती है, इस पर कुछ चीज़ों को लेकर हमारे उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज जो हैं चिंतित हैं और कुछ लोगों की कुछ क्वायरीज भी है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारी शादी जो है उत्तराखंड से बाहर हो चुकी है, अदर स्टेट में हो चुकी है, ऐसी स्थिति में हम अपने ससुराल का डोमिसाइल लगाएंगे या फिर मायके का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उन महिला कैंडिडेट्स के लिए कि उनको अपना मायके का डॉक्यूमेंट जो है स्थायी निवास लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए ही ऐसा क्यों, पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं। तो साथियों, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो आपको मायके पक्ष का डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। दूसरा, किसी ने मुझसे कहा था कि हमारा जो है, हम उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और हम किसी एक ज़िले का नाम लिया था, मैं ज़िले का नाम नहीं लूँगा, उस ज़िले के स्थायी निवासी थे, अभी हम वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह आ चुके हैं, तो लेकिन स्थायी निवास वहीं का है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो स्थायी निवास काम करेगा? तो बिल्कुल काम करेगा वो स्थायी निवास। ऐसा नहीं कि वो स्थायी निवास काम नहीं करेगा, आप हैं तो उत्तराखंड के ही, तो वो स्थायी निवास काम करेगा। तीसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है और जिन्होंने डॉक्यूमेंट में अपने को मैरिड शो किया है, उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिनके पास नहीं बना हुआ है वो एफिडेविट दे सकते हैं। जिनका शादी से पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद उन्होंने सरनेम ससुराल पक्ष का ले लिया, पति का ले लिया, तो वहाँ पर भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, पॉइंट नंबर 13 में ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जो है उसमें थोड़ा सा लोग डाउटफुल हो रहे हैं कि क्या होगा, जो उत्तराखंड के हैं जिनका जो है ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, जो उत्तराखंड के उनको तो कुछ देना ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, जो अदर स्टेट में कार्यरत हैं, मान लीजिए मेरे फादर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में थे और बचपन में ही वो हमको भी बाहर ही ले गए, हमारी स्कूली शिक्षा दीक्षा सब बाहर ही हुई। ऐसी स्थिति में अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, भले ही मेरा जो डोमिसाइल है वो यहाँ का है, तो मेरे से पूछा जाएगा आपने हाई स्कूल और इंटर यहाँ से क्यों नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मुझे प्रमाण देना पड़ेगा कि मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे और इस वजह से हम उनके साथ थे और हमारी जो स्कूली शिक्षा दीक्षा हुई वो बाहर हुई। तो हमें वो तथ्य देने पड़ेंगे, वो एविडेंस देने पड़ेंगे, जिससे कि ये साबित हो सके कि हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारे फादर जो है थे या फिर हमारे गार्जियन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे। और साथियों, एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अभी उत्तराखंड बेरोजगार संविदा एवं बेरोजगार महासंघ ने जो 8 लोग हैं उनके खिलाफ जो है ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन भेजा है और ये बहुत ही सराहनीय काम है। देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा करने में कोई बुराई नहीं है। ये बहुत अच्छा काम किया है, शैलेश भाई के नेतृत्व में ये काम हुआ है और शैलेश भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मूल निवासियों के हित में, हक में ये काम हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शैलेश भाई का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल ऐसा नहीं कि मैं ही करूँगा, या इंडिविजुअल ऐसा नहीं कि नर्सिंग महासंघ ही करेगा, इंडिविजुअल ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है संविदा में बेरोजगार महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, शैलेश भाई हैं और भी जो लोग हैं वही करेंगे, कोई भी कर सकता है। तो जो भी ऐसा काम करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि काम उत्तराखंड के हित के लिए हो रहा है, काम हमारी भलाई के लिए हो रहा है। काम कोई भी अच्छा कर सकता है, जो अच्छा काम करता है उसके साथ जाना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। हमारे हित की लड़ाई है और हमारे हित की लड़ाई जो भी लड़ेगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो शैलेश भाई को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। शैलेश भाई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें सबको मिलजुल कर ये जो गलत तरीके से अंदर इस भर्ती में आने की कोशिश कर रहे हैं इनको बाहर करना है। और एक चीज़ और,
वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 1 साल पहले 12 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया था और लगभग देखें तो 6 महीने हो चुके हैं ज्वाइनिंग लिए हुए सबको, और अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए। इसके लिए हमको लगातार चक्कर लगाने पड़ेंगे डीजी हेल्थ के, और लगातार प्रेशर बनाना पड़ेगा। जब तक हम चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, वेटिंग लिस्ट का आना इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। जिन लोगों को उम्मीद कम है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, उन लोगों को तो खास तौर पर बिल्कुल दिन रात एक कर देना चाहिए। वेटिंग लिस्ट के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन ही काम करेगा, बाकी लोगों को भी आना चाहिए। सबको 4-4, 5-5 के ग्रुप में जाकर डीजी हेल्थ में जाकर मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिलना चाहिए, ज्ञापन भी देना चाहिए कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकालिए। हर एक वो संभव कोशिश करनी चाहिए। जितने भी चाहे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से गौरव भाई, उनको भी जो है अल्मोड़ा में जो है ज्ञापन देना चाहिए कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। इसी तरीके से बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, सभी जगह ज्ञापन का जो ज्ञापनों का सिलसिला है वो जारी हो जाना चाहिए। इस कदर ज्ञापनों का सिलसिला जारी हो जाना चाहिए कि एक माहौल बन जाए। हमने जैसे भर्ती निकलवाने के लिए एक माहौल बनाया था, उसी तरीके से वेटिंग लिस्ट के लिए भी हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारे हितों के लिए है। और जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। साथियों, दूसरी बात, हमें वेटिंग लिस्ट के साथ साथ जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितनी जल्दी होगा उतना हम लोगों के लिए बेनिफिट है। हमको ये समझना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट आनी है। सिलेक्शन लिस्ट तो बाद में आएगी, पहले रिजेक्ट लिस्ट आएगी। कम से कम 3 से 4 दिन का समय उनको भी मिलेगा कि अपने फॉर्म सबमिट करें जाए। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगी, देन फिर पुलिस वेरिफिकेशन, LIU वेरिफिकेशन, पटवारी वेरिफिकेशन, देन ज्वाइनिंग। तो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं बहुत एक प्रोसेस जो है अभी है। तो हमें इन चीज़ों के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। किसी एक के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, सभी को अपने अपने स्तर पर काम करना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि इतनी गर्मी में हम घर से बाहर कैसे निकले, तो आप अपने ज़िले में तो ज्ञापन दे सकते हैं। अपने ज़िले के चाहे वो DM है, SDM है, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जो भी आपके वहाँ के प्रतिनिधित्व करता है, उनको आप ज्ञापन दीजिए ताकि जल्द से जल्द इन मामलों की सुनवाई हो, वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जो है यहाँ पर ख़त्म हो। दूसरी बात साथियों, क्षैतिज आरक्षण का मामला अभी चल ही रहा है, और अदर स्टेट वाले मामले में क्योंकि नंबर इतना बाद में था, 85 नंबर था, नंबर नहीं आ पाया। अभी 9 जुलाई को फिर से हियरिंग है, हमने अभी डेट नहीं ली है। जैसे ही हमारे पास थोड़ा फंडिंग हो जाएगी, कलेक्शन हो जाएगा, तो हम एडवोकेट के पास जाकर फिर डेट लेंगे। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगर किसी को कोई और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आगे भी इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।